हाय स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी फिजिक्स, जिसमें हमारा पहला यूनिट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यह हमारा यूनिट है। तो बारी बारी से सबके बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारा ये टॉपिक आता है, इसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। ये हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश बेसिकली सबस्टेंस की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टेंसेस। कोई भी हमारा सबस्टेंस है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है इन विच, जिसमें द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो हमें दिखाई दे, और प्रोड्यूस इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश उसे कहेंगे जिसमें हमारा कोई भी सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस में अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देता है या प्रोड्यूस होता है, तो इट मीन्स दैट कि वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करेगा, या उसे हम उस सबस्टेंस को इलेक्ट्रिक चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो उसे हम विद्युत आवेश करेंगे कि उस सबस्टेंस में हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, तो टाइप्स भी इसके होते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्जेस होते हैं। लेकिन ये जान लें कि पहले हम किस में इसको मेजर करते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको हम मेजर करते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। इट मीन्स दैट जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसका यूनिट कूलम होता है, उसको कूलम में मेजर करते हैं। और ये आपका चार्ज क्वांटाइजेशन यानी कि Q इक्वल टू N, कोई भी हमारा कंडक्टर है, ठीक है, तो उस कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, यानी उस पर चार्ज Q आपका चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें Q इक्वल टू N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा आवेश है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये हमारा -19 कूलम है। तो अगर इसमें हमें Q निकालना है, कितने हमारे चार्जेस या आवेश फ्लो हुए, तो ये हमारा Q इक्वल टू N इंटू E, यानी कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, तो इसमें अगर उस चार्जेस को हमें निकालना होगा, N इक्वल टू अगर हम 10 लेते हैं, तो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसकी वैल्यू इसको निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि इतने चार्जेस इस वायर में या कंडक्टर में फ्लो हुए हैं। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस है कि कोई भी सबस्टेंसेस है, अगर वो सबस्टेंस हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है, तो उस सबस्टेंसेस में कहेंगे कि वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करेगा, और वही हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के फिनोमेना को शो करेगा। नेक्स्ट, अगर इसके हम टॉपिक टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें, तो जो हमारा टाइप्स ऑफ चार्जेस है देखेंगे, तो इस टाइप ऑफ चार्जेस में दो तरह का होता है। ये पहला हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सबस्टेंस, जो भी सबस्टेंस है उसमें चार्जेस, पॉजिटिवली चार्जेस की कमी होती है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सबस्टेंस, यानी कि जो भी हमारा सबस्टेंस, जैसे ग्लास है, तो ग्लास पे क्या होगा, ग्लास हमारा मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, और हमने एक एबोनाइट की रॉड ले ली या छड़ ले ली, हमारा नेगेटिवली चार्ज है। तो कहने का मतलब कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, लैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज, एंड जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो उसको हम, उस सबस्टेंस को हम नेगेटिव चार्जेस बोलेंगे कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं। अब इसमें ये देखना है कि दो आपके अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस के बीच हमारा, जैसे हमने एक ग्लास ले लिया, ग्लास प्लेट, तो ग्लास हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एबोनाइट की रॉड ले ली तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इट मीन्स इन दोनों के बीच, ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली के बीच जो है, इसमें अट्रैक्शन होगा। इसमें क्या होगा, अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे को आपके अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, एक दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि अगर वही हम सेम प्लेट ले लेते हैं, जैसे दो ग्लास ले लिए या फिर दोनों हमने एवोनाइट की ही रॉड ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स टू ईच अदर एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जो हमारा है वो क्या करेगा, ये भी एक दूसरे को रिपेल्स करते हैं। तो इसमें जो हमारे चार्जेस हैं, जैसे हो गया लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस का मतलब यहाँ पे जो हमारा प्लस प्लस चार्ज है या माइनस माइनस चार्ज है, तो लाइक चार्जेस आर रिपेल्स टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जो हमारे समान चार्ज है। और जो अनलाइक चार्जेस है, जो भी हमारे अनलाइक चार्जेस है, वो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे डायग्राम से देखिए कि जो ग्लास प्लेट है, ये दोनों अगर हम सेम ले रहे हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसमें जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, इसमें हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, यहाँ पर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, और बाकी इन दोनों के बीच हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो ये हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है कि जो हमारे चार्जेस हैं उनके बीच में किस तरह का जो फोर्स है डेवलप हो रहा है। अब इसमें देखिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ भी आपके दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, उसके बीच कोई भी हमारा दो पॉइंट चार्जेस है तो उसके बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, उसके लिए कूलम्ब्स ने एक नियम प्रदर्शित किया या नियम दिया, जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब ने एक लॉ दिया, कोई भी हमारे स्पेस में दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ऐसे दो चार्जेस हैं, तो इन चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इफ इट इज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, तो देखेंगे इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या आएगा। तो सबसे पहले कूलम्ब्स ने बताया कि इफ वी कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस and separated by a distance r, then F directly proportional to Q1 Q2, कि जो हमारा F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, and F is also inversely proportional to the square of the distance. Then from these both condition we can write as F directly proportional to Q1 Q2 by R square. अब ये आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक है, तो जब इसको हटाएंगे तो ये हमारा 1/4πε0 ये वैल्यू आता है। तो ये जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है, ये आपका 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होता है कूलम्ब्स लॉ। तो ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इस तरह से आता है कूलम्ब्स लॉ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।